वेव ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम व्यतिकरण इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, बोलो। और इंटरफेरेंस में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, बोलो, YDSC। क्लियर। और YDSC क्या होता है, इसने क्या बताया, फ्रिंज पर्दे पर स्क्रीन पर कैसे पैटर्न बनता है, कल मैंने आपको सबको सिखाया था। क्लियर। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि भाई हमें पढ़ना है, बोलो यहाँ पर, बोलो फ्रिंज चौड़ाई। क्लियर। फ्रिंज चौड़ाई, ओके। फ्रिंज विड्थ को प्रभावित करने वाले कारक को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यानी क्या बताना चाहता हूं मैं, बोलो, मैंने कहा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ फ्रिंज विड्थ, ये हमें पढ़ना है। क्लियर। यहीं से कहानी पढ़नी थी, बोलो अपने को। ठीक है। अब हमने कहा यार हमारे दिल दिमाग में रहना चाहिए फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, बोलो फॉर्मूला सोच सकते हो। तो हमने देखा यार फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है, बोलो आपका डी लैम्डा अपॉन डी। पहले बताओ यही होता है कि नहीं होता, बोलो। क्लियर। अब मैंने देखा किस किस का फैक्टर्स पे अफेक्ट होगा। नंबर 1, अब आप पहले इधर ध्यान दो 15-20 मिनट। पहला मैंने देखा दो स्लीटों के मध्य दूरी पर। क्लियर। पहला कौन सा फैक्टर लिया मैंने, बोलो, बिटवीन डिस्टेंस ऑफ टू स्लिट। क्लियर। दो स्लिटों के मध्य की दूरी पर। तो हर बार मैं पहले ऐसे ही सोचूंगा, बोलो डी लैम्डा अपॉन डी। ओके। इसलिए इसलिए बोलो फ्रिंज विड्थ, बोलो इस डी के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर। ओके। तो मेरे को क्या पता चला, जब ये बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा। क्लियर। इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ मुझे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे, क्लियर, कि फ्रिंज विड्थ को इंक्रीज करने, बोलो डिस्टेंस दोनों स्लिट के बीच की इंक्रीज करने पर फ्रिंज विड्थ की साइज घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी। और अगर इसको घटाऊं तो बढ़ेगी। इसे आंसर दे सकते हो, बोलो। क्लियर। थ्योरेटिकल आता है, यदि YDSC में दो स्लिटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई, ऑप्शन होता है घट जाएगी बढ़ जाएगी, ऐसे। क्लियर। तो फॉर्मूला याद है तो वैसे ही कर सकते हैं, बोलो। क्लियर। तो मैंने कहा इस वाले में कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। अब मैंने कहा कि अगर मैं आपसे कहूं कि जब D1 स्लिट थी तो फ्रिंज की चौड़ाई β1 थी, अगर D2 की तो ये हो गई। तो बताओ मैं ऐसा ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं ये 2/1 करूंगा तो यह 1/2 करना पड़ेगा। तीन चीज दे तो चौथी निकाल सकते हो, बोलो। आपको कहा जाए इतनी जब स्लिट के बीच की दूरी थी तो फ्रिंज विड्थ जो है इतनी थी, तो बताओ इतनी दूरी पर कितनी होगी, वो यहां से कर सकते हो। पहला फैक्टर समझ में आया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल भी, पहला आपको समझ में आ गया। क्लियर। मैंने कहा दूसरा फैक्टर, बोलो स्लिट, ओके, तथा मैंने कहा तथा पर्दे के मध्य, क्लियर, मध्य दूरी पर। ओके। मैंने कहा यहां पर दूसरा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, मैंने कहा बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। क्लियर। ओके। इसको 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 मैं कैपिटल डी लिख दूं, बोलो। क्लियर। बोले तो कौन, बोलो कैपिटल डी। अच्छा, पहले बताओ मुझे रिलेशन, तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, डी लैम्डा अपॉन डी। पहले हर बार मैं ये बार बार लिख रहा हूं ताकि आपके दिल दिमाग में बैठ जाए। मतलब YDSC की जान है फ्रिंज विड्थ, बोलो बात समझ। YDSC में क्वेश्चन ही फ्रिंज विड्थ का आता है, या तो आता है फॉर्मूला डायरेक्ट, या फिर मैं जो फैक्टर बता रहा हूं या उनसे क्वेश्चन, और कोई आता ही नहीं है। क्लियर। ओके। वो जो मैंने कल बनाया था वो सब तो मैं फ्रिंज पूरा YDSC को समझाने के लिए बताया था। क्लियर। अच्छा, इसको देखेंगे तो पहले बताओ डायरेक्टली कि इनवर्सली, बोलो डायरेक्टली।
इसका मतलब जब मैं ये बढ़ाऊंगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब मैं इसको घटाऊंगा तो ये भी घटेगा। यहां तक समझ में आया? बोलो थ्योरेटिकल आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, यदि वाईडीएससी, यदि तो लिखा हुआ होगा ही होगा, यदि वाईडीएससी के अंदर स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज विड्थ होगी, बढ़ेगी घटेगी, ऐसा क्वेश्चन आता है। क्लियर? वो तो डायरेक्टली पता चल रहा है। अच्छा फॉर्मूला याद होगा तो वैसे ही पता चल जाएगा ना, हाँ या ना। उसके बाद अगर मुझे कहा जाए D1 दूरी थी तो फ्रिंज विड्थ W1, बोलो ये थी तो ये थी, तो बताओ चूंकि ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बताओ ऐसा मैं करूंगा नहीं करूंगा? बताओ तीन चीज दे रखी, चौथी निकाल सकता हूँ? बोलो जब इतनी दूरी फ्रिंज और स्लिट और पर्दे के बीच की तो इतनी फ्रिंज विड्थ मिली, तो इतनी दूरी पर कितनी मिलेगी? क्लियर? या बोल दे कि इतनी दूरी होती है तो इतनी फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई मिलती है, तो बताओ इतनी फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? और बोलो तीन चीज देके चौथी पूछी जा सकती। मैं वर्बली बता रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आ जाते नंबर 3। मैंने कहा नंबर 3 है क्या? बोलो तरंग दे दे रही है। क्लियर? और भाई फॉर्मूले में ही तीन चीजें दिख रही है ना, फॉर्मूले में क्या दिख रहा है? बोलो ये तरंग दे दे रही है मतलब वेव लेंथ। ओके, मैंने कहा वेवलेंथ, बोलो लैम्डा। ठीक है, अगेन फॉर्मूला लिखूंगा, बोलो क्या लिखूंगा? डी लैम्डा अपॉन डी, ये लिखा मैंने। बोलो क्लियर? अच्छा मुझे पता चला इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्या होता है देखो, वाईडीएससी जो एक्चुअली यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने लिया मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या ली? बोलो मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्लियर? मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है, जिसकी वेवलेंथ और जिसकी बोलो आपसे मैं कहूँ लेमडा फिक्स होती है। क्लियर? बोलो लाल ले सकता हूँ, पीली ले सकता हूँ, नीली ले सकता हूँ, क्या 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 लाइट, उसको क्या बोलते हैं? एक वर्णी प्रकाश। क्या बोलते हैं? एक वर्णी प्रकाश। और जितने भी एक्सपेरिमेंट या जितनी भी हम स्टडी करते हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट में ही स्टडी किया जाता है। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ, अब मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? बोलो बोलो रेड की फ्रिंज विड्थ, बोलो बोलो ब्लू से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? अरे ये 7 रंग होते हैं, ये 7 रंग होते हैं, इधर जाते हैं तो लेमडा बढ़ता है। तो ये रहा रेड, ये रहा ब्लू, जिसका लेमडा ज्यादा उसकी फ्रिंज भी तो ज्यादा होगी ना। और होगी कि नहीं होगी? बोलो। तो आपको 4 रंग दे और पूछे वाईडीएससी में इनमें से कौन सा लाइट मोनोक्रोमेटिक ली जाए तो फ्रिंज विड्थ, बोलो फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, वो आंसर दे सकते हैं? बोलो क्लियर? ओके, तो एक तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आए? बोलो अब क्या होता है, फैक्टर हमने पढ़ लिए। अब एग्जामिनर मुझे बोले इफ वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट को पानी में ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं? बोलो पानी में ले जाऊं तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी घटेगी? तो अभी तक फैक्टर से तो हमें फॉर्मूले से डायरेक्ट पता चल गया। या आपको पूछा जाए वाईडीएससी के अंदर मोनोक्रोमेटिक की जगह श्वेत प्रकाश 7 रंगों का समूह ले लिया जाए, तब क्या होगा? पैटर्न कैसा होगा? फ्रिंज विड्थ क्या समान रहेगी असमान रहेगी? ऐसी सारी बातें हमसे पूछी जाती है। तो वो तो क्या है, इफ है। इफ मतलब समझ में कॉम्पिटिटिव बात है। वाईडीएससी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वाईडीएससी तो अपने, अच्छा कुछ नहीं कहा जाता, सारी स्टडी हम कहाँ करते हैं? एयर में ही करते हैं। कि वाईडीएससी पानी में जा करके किया? बोलो और एयर में ही करते हैं ना। हम पानी में जाएंगे, क्यों जाएंगे? क्योंकि एग्जामिनर पूछता है। क्लियर? तो ये तो मैंने एक बार 3 फैक्टर बता दी, समझ में आया? बोलो तो आप पहले ये नोट करो। क्लियर? ओके 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 ओके, यहाँ से क्लियर?
हो गया बोलो। ठीक है, ये किया नोट बोलो। ओके, हो गया ये। बैक करूं और बैक करूं? कभी कभी हमें पता ही नहीं रहता है कि हम कई ख्यालों में खो गए हैं। ठीक है, और दूसरे हमारे से आगे निकल जाते हैं। ठीक है, हो गया बोलो ये। ये भी हो गया सबका ये। ओके, हटा दूं? ठीक है, हो गया। 3 फैक्टर समझ में आया बोलो आपको? नंबर फोर्थ क्या लिखूंगा? माध्यम पर। माध्यम मतलब समझ के बोलो, मीडियम। ओके, तो ये यहाँ तक कहानी समझ में आए बोलो आपको? ठीक है, अब मैंने कहा नंबर फोर्थ मैंने कहा माध्यम, क्लियर,
पर, ओके, मीडियम। अब इसमें हम वही बात करेंगे कि अगर YDAC को पानी में ले जाएं, बताओ पानी में जाते मीडियम चेंज हो गया कि नहीं हो गया? मीडियम का चेंज होने का मतलब क्या है? क्योंकि हर माध्यम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपर्तनांक होता है। एयर का क्या होता है? 1 होता है। वाटर का क्या होता है? 4/3 होता है। बोलो ग्लास का क्या होता है? 3/2 होता है। क्लियर होता है? बोलो इधर ध्यान देना। अब मैंने कहा यार मेरा ये जो है वो तो यही है, बोलो क्लियर, ये और ये, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर मैं एयर में YDAC करूं या मैं पानी में करूं, इसमें और इसमें तो कोई अंतर आएगा नहीं। बोलो बोलो इसमें और इसमें किसमें अंतर नहीं आएगा? स्मॉल डी और कैपिटल, वो तो दूरी है। बोलो वो तो जितने रहेगा उतना ही रहेगा। बोलो पानी में भी 10 सेंटीमीटर वही होता है, बाहर भी 10 सेंटीमीटर वही होता है। इसका मतलब जो भी चेंज आएगा वो किस वजह से आएगा? लेमडा की वजह से आएगा। अब मैंने कहा यार लेमडा का में माध्यम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई रिलेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है। लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है। क्लियर होता है? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं। अब हमने देखा अच्छा तो ये एयर, बोलो बात समझ में? ये एयर का फॉर्मूला हो गया। मैं किस में ले जाना चाहता हूं? पानी के अंदर। तो ये और बोलो ये ऐसे ही करूंगा मैं। बोलो किस में चेंज नहीं आएगा? डी और डी में। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। अब मैंने कहा मैं देखना चाहता हूं कि भाई पानी के अंदर बोलो एयर की तुलना में फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी कि घटेगी? चलो एक काम कर लेता हूँ, इनका रेशियो कर लेता हूँ। बोलो क्लियर। तो जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा यार ये तो पक्का है, लेमडा वाटर क्या होगा? लेमडा एयर डिवाइड बाय म्यू होगा। और होगा कि नहीं होगा? बोलो मैंने क्या बोला, समझ में आया? बोलो आपको लेमडा और म्यू क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। चलो यहाँ पर इधर लाते हैं। सबसे पहले मैंने कहा ये है वाटर का। क्लियर। तो ये डी बोलो लेमडा वाटर। क्लियर। बोलो लिख दिया मैंने। बोलो ठीक है। मैंने कहा ये डिवाइड बाय डी, यहाँ पर क्या लिखूंगा? डी लेमडा बोलो एयर डिवाइड बाय डी। क्लियर। डी से डी कट हो गया। बोलो डी ये स्मॉल डी से स्मॉल डी कट हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना? मैं तो एक सेकंड में लिख सकता हूँ। मैं स्टेप इसलिए लिखूंगा आपको अच्छे से समझ में आए। इधर ध्यान देना, ये वाटर ये एयर। क्लियर। ओके मैंने कहा यार बचा क्या? लेमडा वाटर डिवाइड बाय लेमडा एयर। अभी मैंने आपको अभी बोला कि भाई लेमडा और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब लेमडा वाटर लिखूंगा तो लेमडा एयर डिवाइड बाय क्या लिखना पड़ेगा? म्यू लिखना पड़ेगा। क्लियर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर करते हैं सॉल्व। क्लियर। सॉल्व करेंगे तो बताओ ये वाटर ये एयर। क्लियर। यहाँ पर लिखूंगा इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? लेमडा एयर डिवाइड बाय म्यू। और ये लेमडा एयर ऑलरेडी है। बोलो लेमडा एयर कट हो गए। यहाँ पर क्या बचा? बोलो 1/म्यू। ओके अच्छा फिर तो मुझे पता चल गया कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूला होगा। इसका मतलब हुआ कि वाटर का हो या किसी भी माध्यम का हो, म्यू क्या होता है? एक से ज्यादा होता है। इसका मतलब हो गया कि हमेशा किसी भी माध्यम में अगर YDAC लेके जाएंगे तो एयर की तुलना में फ्रिंज विड्थ घटेगी। बोलो फ्रिंज विड्थ क्या होगी? घटेगी। जब ये एक से ज्यादा है तो बताओ हमेशा ये जैसे जैसे बढ़ेगा ये घटेगी नहीं घटेगी? बोलो घटेगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है YDAC को पानी में ले जाने पर फ्रिंज विड्थ बढ़ती है कि घटती है? बोलो बढ़ती है कि घटती है? बोलो क्या वही रहती है? घटती है। क्लियर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं स्वर्णिम अक्षरों में क्या? अथे। क्लियर। बोलो जो आपके काम की चीज है क्या? कि YDAC को बोलो मैं पानी नहीं किसी भी माध्यम में, जनरल बात करूंगा, किसी भी माध्यम में ले जाने पर फ्रिंज विड्थ हमेशा घटती है। क्लियर। बोलो YDAC को बोलो मैंने कहा किसी भी माध्यम, हालांकि अगर कभी एग्जाम में पूछेगा तो पानी में ही पूछता है। क्लियर। लेकिन अपन जनरल बात कर लेते हैं। किसी भी माध्यम में ले जाओ, तुम कांच में ले जाओ, पानी में ले जाओ, चाहे किसी केरोसिन में ले,
मैं क्या बोल रहा हूँ बात समझ, किसी में भी ले जाओ, पानी में पूछता है क्लियर, किसी भी माध्यम में ले जाने पर, बोलो फ्रिंज विड्थ, बीटा लिखता हूँ समझ जाओगे, बोलो फ्रिंज विड्थ, बोलो क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अच्छा अब मैंने कहा इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपको पूछा जाए यदि YDSC में, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ YDSC एयर में करने पर फ्रिंज चौड़ाई, क्लियर, फ्रिंज चौड़ाई बोलो 10 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, कितने सेंटीमीटर प्राप्त हुई, बोलो 10 सेंटीमीटर, क्लियर। तो वाटर जल, क्लियर, और म्यू वाटर दे दिया 4/3, क्लियर। बोलो में फ्रिंज चौड़ाई, बोलो अरे फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ, क्लियर, ओके फ्रिंज विड्थ होगी, पहले बताओ चार ऑप्शन होंगे, बोलो क्लियर। अपने तो पता है कि भाई तुम जिस माध्यम में ले जाना चाहते हो, बोलो कोई दिक्कत नहीं, वाटर तो ये एयर डिवाइड बाय म्यू, बोलो ये दोनों दे रखे मुझे, तो बताओ एयर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये कितना है, बोलो 4/3, और समझे समझे, 3 चला गया ऊपर कितना हो गया, बोलो कितना हो गया, बोलो कितना हो गया, ऐसा करूंगा। अच्छा बताओ कभी 30 में 4 को डिवाइड किया है, कितना आएगा जरा बताना, 10 से तो कम ही आएगा, अरे 10 से तो कम ही आएगा ना, कितना आएगा बोलो 7 पक्का, पक्का, पहले बताओ आपको मैं क्या बताना चाह रहा था, समझ में आया, बोलो क्या ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको दो बातें सिखा दी, एक तो थ्योरेटिकल कि जब भी हम पानी या बोलो किसी माध्यम में ले जाते हैं तो YDSC में फ्रिंज चौड़ाई बढ़ती है कि घटती है, बढ़ती है कि घटती है, घटती है, नो एनी डाउट, बोलो क्लियर। और फिर मैंने कहा अगर आपको एयर में फ्रिंज विड्थ दे दे और किसी माध्यम का अपवर्तनांक दे के पूछे उस माध्यम, तो भी कर सकते हो, बोलो, और कर सकते हो नहीं कर सकते, बोलो क्लियर, हाँ या ना, ये किया मैंने। अच्छा मैं चाहता तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकता था, ये मैं चीजें क्यों करता हूँ समझ में आया, ताकि आपको बेसिक चीज समझ में आए कि यार ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, बोलो बात समझ, नोट करोगे। अल्टीमेटली तो काम की चीज यही है, बोलो क्लियर, जिससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।
बहुत बार पूछा गया है YDSC को पानी में ले जाने पर फ्रिंज विड्थ, पहला ऑप्शन है परिवर्तित रहती है, घटती है, बढ़ती है, तो आंसर क्या होगा? घटती है, बोलो घटती है। क्लियर? ओके। क्योंकि एयर का म्यू 1 होता है, बाकी सभी माध्यम का 1 से ज़्यादा होता है, और अगर 1 से ज़्यादा होता है तो म्यू का डिवाइडेशन होगा, तो बीटा माध्यम को घटना ही पड़ेगा। बात समझ ना? ओके। ठीक है, ये हो गया बोलो। इसमें बेस एक क्वेश्चन कराया मैंने, ठीक है। समझ में आया? इफ फ्रिंज विड्थ इन एयर इन YDSC एक्सपेरिमेंट इज, बोलो क्या, 10 सेंटीमीटर, और किस में फाइंड आउट करनी थी? बोलो वाटर में। क्लियर? ओके। तो ये भी बात समझ, हम क्या स्टडी कर रहे हैं? वाइट फ्रिंज विड्थ को प्रभावित करने वाले कारक। पहला बताया डिस्टेंस बिटवीन, बोलो टू स्लिट। दूसरा क्या बताया? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तीसरा बताया वेवलेंथ। क्लियर? अब चौथा जो मैंने बताया माध्यम वाला, ओके, ये तो हम कॉम्पिटिटिव अप्रोच बना रहे हैं, बोलो बात समझना। और पांचवा क्या बता रहा हूं, इधर देखो। मैंने कहा यदि YDSE में व्हाइट लाइट, क्लियर, किसका यूज किया जाए? श्वेत प्रकाश, ठीक है, का यूज किया जाए, ठीक है। ओके, तो क्या होगा? इधर देखो, अब हमने जो YDSC पढ़ा, हमने YDSC के रिजल्ट देखे, वो हमने किस में देखे थे? बोलो एक वर्णी प्रकाश। क्लियर? कि भाई कंपेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। एक वर्णी प्रकाश, ठीक है, बोलो में, और ये YDSE। क्लियर? और इधर क्या बता रहा हूं? बोलो श्वेत प्रकाश, ठीक है। व्हाइट लाइट, क्लियर, में, बोलो कंपेयर करेंगे तो पता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, इधर ध्यान दो। ये वाला जो हम जान चुके हैं, ये वाला हमें कंपेयर करके बताना है। बोलो पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट, जब हमने YDSC पढ़ा, मतलब मोनोक्रोमेटिक लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक रंग का प्रकाश। तो बताओ सेंटर फ्रिंज कैसी मिलती है? ब्राइट। तो मैंने कहा सेंट्रल फ्रिंज कैसी मिली थी? ब्राइट। सेंट्रल मिड मतलब क्या है? केंद्रीय फ्रिंज। क्लियर? कैसी मिली थी? ब्राइट। और अगर हम क्या ले लेंगे? श्वेत प्रकाश, तो हमें जो सेंट्रल फ्रिंज मिलेगी वो व्हाइट मिलेगी। क्या मिलेगी? व्हाइट। क्लियर? पहला डिफरेंस समझ में आया? बोलो मेरी बात समझो। माना हमारे दिल दिमाग में बसा हुआ है कि YDSC में
सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट मिलती है। बोलो बात समझ। लेकिन अगर एग्जामिनर ने बोल दिया कि यदि वाईडीएससी में श्वेत प्रकाश यूज किया जाए तो सेंट्रल फ्रिंज मिलेगी, पहला ऑप्शन ब्राइट मिलेगा नहीं मिलेगा बोलो, दूसरा और डार्क मिलेगा बोलो, क्लियर। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्यों कंपेयर करा रहा हूँ, समझ में आया बोलो। नहीं कराऊंगा, सोच नहीं डेवलप होगी तो हवा भी नहीं लगेगी, क्योंकि हम पढ़ते ही यही है कि सेंट्रल फ्रिंज तो क्या बनती है, ब्राइट मिलती है, क्लियर। इसमें क्या मिलेगी, श्वेत, ठीक है, सफेद। अच्छा नंबर 2, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट लें, क्लियर, एक वर्णी प्रकाश का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, मोनो मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्लियर, ओके। और ये व्हाइट लाइट। श्वेत प्रकाश का मतलब क्या होता है दिल दिमाग में, 7 रंगों का समूह, विबग्योर, क्लियर, विबग्योर, ओके, का समूह, उसको बोलते हैं श्वेत प्रकाश। और मतलब विबग्योर मतलब समझ के 7 रंगों का समूह, क्लियर। अब क्या होता है, सेंटर पेज कैसे मिलेगी, व्हाइट मिलेगी। मेरे कहने का मतलब है, ये तो हमने पढ़ा, जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के ऊपर और नीचे क्या मिला था बोलो, सिक्वेंसली क्रमागत डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट मिली थी, और बना के बताया था ना मैंने आपको, क्लियर। लेकिन जब हम श्वेत प्रकाश लेते हैं तो वाईडीएससी के अंदर सेंट्रल फ्रिंज के ऊपर और सेंट्रल फ्रिंज के नीचे रंगीन फ्रिंजें मिलती है। कैसी मिलती है, रंगीन, कलरफुल मिलनी है, क्योंकि इसमें 7 रंग है। और समझे समझे बोलो। तो इधर तो आप बातें जान, तो कंपेयर कर रहा हूं, इधर क्या बोला था, CBF, क्लियर। CBF का मतलब क्या, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के ऊपर तथा नीचे, क्लियर। बोलो सिक्वेंसली क्रमागत डार्क यानी अदीप्त, क्लियर, और ब्राइट, क्लियर, बोलो दीप्त, ठीक है। दीप्त मैंने कहा फ्रिंजे फ्रिंजे बनती है, क्लियर, ये बात हम जानते हैं, हम ये वापस लिख रहे हैं ताकि कंपेयर हो सके। और इधर क्या मिलेगी बोलो, मैंने कहा रंगीन फ्रिंजे, क्लियर। बोलो ऐसा लिख दूं, सेंट्रल, बोलो सेंट्रल सेंट्रल वाइट फ्रिंज, क्लियर। बोलो वाइट फ्रिंज 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 के ऊपर और नीचे, क्लियर, क्या मिलती है, रंगीन फ्रिंज, क्लियर। बोलो प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है बोलो, रंगीन फ्रिंज, कलरफुल रिंग बोलो मिलेगी, क्लियर। रंगीन का मतलब क्या हो गया बोलो, कलरफुल, ठीक है। चलो ये भी ठीक है। उसके बाद मैंने क्या देखा कि वाईडीएससी में सभी फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ क्या थी, सेम थी, लेकिन इसमें सेम हो ही नहीं सकती बोलो, क्योंकि फ्रिंज विड्थ लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस कलर का लेमडा ज्यादा उसकी फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई भी ज्यादा। इसका मतलब इसमें इक्वल फ्रिंज विड्थ वाली फ्रिंज मिलेगी और इसमें अनइक्वल, क्लियर। इसमें मैंने कहा समान, बोलो फ्रिंज फ्रिंज चौड़ाई, क्लियर, चौड़ाई, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इक्वल, मैंने कहा इक्वल फ्रिंज विड्थ, ठीक है, वाली वाली फ्रिंजे 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 प्राप्त होती है, क्लियर। और इसमें क्या करता हूँ, इक्वल का अनइक्वल, अनइक्वल, क्लियर। मैंने कहा असमान, ठीक, ऐसे लिख दो, समझे बोलो, क्लियर, ओके। मैंने कहा फ्रिंज है, ठीक है। बोलो आपको मैंने कहा अनइक्वल, क्लियर, फ्रिंज विड्थ, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ये, ठीक है, फ्रिंज। और समझे समझे बोलो, क्लियर। जिसका लेमडा ज्यादा होगा वो चौड़ी होगी, और समझे समझे बोलो, क्लियर। अच्छा नंबर 4, अगर ये वाला हम लेते हैं तो स्क्रीन पर जितनी फ्रिंजें मिलती है और ये वाला लेते हैं उसमें जितनी फ्रिंजें मिलती है, बताओ संख्या ज्यादा किसमें होगी, इसमें कि इसमें बोलो, डेफिनेटली इसमें होगी, क्योंकि जब इक्वल फ्रिंज विड्थ होगी तो फ्रिंजें ज्यादा बनेगी। इसमें तो लाल कहेगी मैं तो इतनी बड़ी होंगी, और समझे समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में, फ्रिंजों की संख्या ज्यादा किसमें मिलेगी, इसमें मिलेगी। मतलब हर एक पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो एग्जाम का क्वेश्चन है, बोलो बात समझ में। बोलो फ्रिंज की संख्या, मैंने कहा फ्रिंजों की संख्या, ठीक है,
संख्या। इधर क्या होगी बोलो, ज्यादा, और इधर क्या होगी बोलो, कम। आपको कुछ बात समझ में आए बोलो? ये मैंने डिस्कस किया, अगर आपको ऐसा पूछा जाए तो। अदरवाइज यही रिजल्ट जो हम वाईडीएसई में पढ़ते हैं। क्लियर? आपको वाईडीएसई समझ में आया बोलो? आपको मैंने हर एंगल से आपको वाईडीएसई सिखा दिया, जिस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? आया समझ में इंटरफेरेंस बोलो? क्लियर? इस टॉपिक में सबसे मेन इंटरफेरेंस बोलो, बात समझो ना? क्लियर? और एक पोलराइजेशन, बाकी विवर्तन तो बहुत इजी है। क्लियर? तो आज आप सीट में इंटरफेरेंस के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। क्लियर? ओके। करोगे कि भूल जाओगे? पहला लिखा सेंटर फ्रिंज मतलब चमकीली। क्लियर? दीप्त, ब्राइट, कुछ भी बोलो। ये वाले तो हम जान चुके हैं ना, मुझे बताने दिए थे, बट मैंने कंपेयर किया। क्लियर? ताकि आपको ध्यान रहे कि जब वाईडीएसई ने ओरिजिनल में एक्सपेरिमेंट किया था तब ऐसे मिले थे, और इफ अगर वाइट ले तो ऐसे मिलेंगे। क्लियर? ओके। सीबीएफ क्या है बोलो? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बोलो, ऊपर जाए अपवर्ड या डाउनवर्ड, सीक्वेंसली क्या मिलेगी? ये तो बना के बताया ना मैंने आपको, बोलो। और कल पैटर्न बनाया था एक अपन ने, बोलो। क्लियर? नंबर ऑफ फ्रिंजेस यहाँ पर ज्यादा, नंबर और यहाँ पर कम। ठीक है? ओके।